झारखंड की पहचान आदिवासियों से है और मूलवासियों से है। लिहाजा अगर आदिवासियों मूलवासियों की शिनाख्त के साथ उनके साथ किसी तरह की अगर कोई इनजस्टिस होती है तो सवाल उठना लाजमी है। और झारखंड में इन दिनों जिस तरह से रोजगार की हालत है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। ऐसे में जो लोग पहले से रोजगार में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं उन लोगों को अगर हटा करके दूसरे लोगों को काम दिया जाता है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची सदर अस्पताल और दूसरे सीएससी हो या पीएससी हो वहां पर कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की, जिनकी संख्या करीबन 155 बताई जा रही है, उन लोगों को एक सिरे से ही उनके काम से हटा दिया गया है और एक नई एजेंसी को काम दिया गया है जो नई तरीके से रिक्रूटमेंट कर रही है, जिनमें इन लोगों के लिए, इन पुराने लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जो ज़्यादातर लोग मूलवासी समाज से आते हैं। मोबिन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि नई एजेंसी को लाई गई, आप लोगों को हटा दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो अगर एजेंसी को लाया गया तो एजेंसी, कोई भी संस्था में अगर नई एजेंसी जाती है तो जो संस्था में पुराने लोग काम करते हैं, जो काम करने के सक्षम हैं, वो लोगों को पहला प्राथमिकता दिया जाता है। लेकिन यहाँ जब नई एजेंसी को लाया गया है और जब हम लोगों ने उस एजेंसी से संपर्क किया, समानता सिक्योरिटी एजेंसी है, तो उनका शर्त कुछ और था, पैसा का डिमांड था, वो हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। वो देने से हम लोग असमर्थ हैं। कितने लेकिन की डिमांड है, मतलब एक कर्मी के पीछे? पहले बार जो बोला कि एक सुरक्षा कर्मी 25,000 रुपया देंगे, जिसमें मेरा वर्दी है, सब कुछ है। हम बोले ये तो बहुत ज्यादा है सर। और आप लोग को मानदेय कितना मिलता है प्रतिमा? देखिए, वो तो बोल रहा था कि 8,000 दिया जाएगा। अभी आप लोग कितना मिलता था इससे पहले? 6400 6400 रुपए। जी और 25,000 की उन्होंने डिमांड रखी। डिमांड किया। फिर हमने कहा नहीं, तो कम बेसी करके बोला 15,000 तो देना ही होगा आपको। फिर हम लोगों ने बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, आप ऐसा कीजिए 6,000 जो हम लोग का है, जो ये दे देंगे वर्दी के लिए। बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, अभी 10,000 जमा कीजिए और चलिए कल से बहाल हो जाइए। हमने देने से सारे लोग असमर्थ थे। कुछ लोग हैं जो देना चाहते थे, लेकिन एक लोग देंगे, बाकी गरीब जिसके पास नहीं वो क्या करेगा। हम लोगों ने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गए। स्वास्थ्य मंत्री जी काफ़ी गंभीर थे। उन्होंने कहा कोई प्रूफ है तो दिखाओ। हमने उनको प्रूफ भी दिखाया, सुनाया, बोला मेरा मोबाइल में व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप भी किए। उसके बाद लिखित भी आवेदन, बोले कि हम लिखित आवेदन भी दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है उस समानता सिक्योरिटी एजेंसी पर, जो कि झारखंड की, खास करके रांची के भोले भाले जनता को पैसा लेके ठग रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो कंपनी को लाया गया है, एजेंसी को लाया गया है, तो वो तो बाध्य नहीं है ना कि आप लोगों को रखे ही रखे। ये तो है कि भाई आप अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो पुराने लोगों को उसमें कहीं न कहीं एडजस्ट करना है। ये जो नई एजेंसी आई है उसके साथ कोई ऐसा प्रावधान किया गया है कि पुराने लोगों को रखना ही रखना है? नहीं, देखिए, वो तो ये बात बोले कि हमको ऐसा आदेश नहीं है कि पुराने लोगों को रखना है, लेकिन आप लोग पुराने हैं तो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर स्वास्थ्य मंत्री जी 3.5 साल से क्यों आश्वासन दे रहे थे कि आप लोग को रखेंगे, आप लोग को रखेंगे, आप लोग को रखेंगे। तो फिर अगर नहीं रखना था तो पहले बार बोलते कि हम नहीं जानेंगे, आप लोग जाइए, छोड़िए, नहीं हम इसका कर मतलब ये हुआ ना कि आप एजेंसी से ज्यादा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर सवाल उठा रहे हैं। एकदम उठाएंगे। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हम गरीबों का नेता है, तो फिर 3.5 साल से आश्वासन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? नहीं देना चाहिए ना। अगर आपके बस में नहीं है तो आप आश्वासन क्यों दे रहे हैं? ये आप मतलब है ना कि एजेंसी विभाग के मालिक हैं। एजेंसी अगर लाई गई है तो विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता की सहमति से लाई गई है और उनको उन तमाम चीजों की जानकारी है जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं। जी, पूरा जानकारी है। अगर वो चाहते तो एजेंसी को बोल देते। एजेंसी मंत्री मालिक है, विभाग के मालिक है, और वही विभाग में वही एजेंसी को काम मिला है, तो मंत्री जी की बात नहीं मानेंगे? एक बात तो ये हो गई कि एजेंसी उसके लिए इतना जिम्मेदार नहीं जितने विभागीय मंत्री है, और जब विभागीय मंत्री बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या सीएमओ तक बात पहुंची है? ये सीएमओ तक हम लोगों ने आज से 4 दिन पहले सीएमओ साहब को आवेदन दिए हैं। उनका ओएसडी साहब 5 तारीख को, ठीक है, डायरेक्ट ओएसडी साहब को हम लोगों ने आवेदन दिया। ओएसडी साहब बोले कि नहीं, आप लोग को हम पहले से जान रहे, आप लोग आए भी हैं और सीएम साहब अवगत भी हैं, तो हम सीएम साहब को एक बार दोबारा ये पेपर लेके जाते हैं और हम बात रखते हैं। 2-4 दिन के अंदर आपके पास सूचना चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता पर भरोसा नहीं रहा, एजेंसी पर भरोसा नहीं रहा। आप जो करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी अगर चाह लिए कि मेरे आदिवासी गरीब लोग भटक रहे हैं, तो 10 मिनट का काम है, खाली बोलेंगे। एक बार तो खुद स्वास्थ्य मंत्री जी बोले कि जब तक सीएम साहब नहीं बोलेंगे हम नहीं कर पाएंगे। आखिरी 2 सवाल।
ये आप लोग को कब ये बर्खास्तगी की जो कार्रवाई है पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में हुई या इस सरकार में? नहीं नहीं, पुराने रघुवर दास की सरकार में 1 मार्च 2019 को आया था। उस समय भी हम लोगों ने बहुत, और लेटर भी आया है रखने के लिए, जितना भी मंत्री है सांसद है सबको हम लोग लेटर दिया, सभी ने लेटर, सेक्रेटरी हो या मंत्री हो सबको दिए हैं। ये सारी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है, कुछ कार्य योजना है? आगे तो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, माने पूरा झारखंड देखेगा। 155 लोग क्या कर लेंगे पूरे झारखंड में? ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि कम संख्या में है, ठीक है, और हम लोग के पास उतना पैसा से भी हम लोग है नहीं। क्या आप बोले बड़ा करेंगे क्या? बड़ा काम माने बड़ा ऐसा करेंगे कि हम रहे ना रहे, कुछ बताइए, कुछ आउटलाइन। तो अभी जाहिर कर देने से क्या है ना कि प्रशासन जो है वो तुरंत उठा लेगा। अभी मुख्यमंत्री पर, सरकार पर भरोसा है ना? मुख्यमंत्री जी से हम लोग पुनः एक बार जो आवेदन दिए हैं, अगर उस पर 4-5 दिन माने 10 दिन जो भी लगता है, अगर इस महीना के अंतिम तक मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेके हम लोग की जो मांग है उसको नहीं करते हैं तो इसका परिणाम जो है माने हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपने सुना किस तरह से झारखंड के मूलवासी समाज अपना धैर्य जो है वो खोता हुआ जा रहा है, और कहीं न कहीं सरकार को ये अल्टीमेटम है कि अगर इस महीने के आखिर तक कोई डिसीजन इनके हक में नहीं होता है तो ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो बड़ा क्या होगा तो वक्त रहते ही पता चलेगा। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।